या भगवान, अभी तक न मेरा राजू बेटा आया और ना ही मेरा अमर बेटा आया, और मेरी तबीयत और खराबी होती जा रही है। मैं बैठकर इंतजार करती हूँ, देखती हूँ मेरा राजू बेटा आता ही होगा। सेठानी जी नमस्ते। अरे दीदी नमस्ते, कैसी हो? मैं तेरा नमस्ते क्या करूं, मैं तेरा नमस्ते करके? नमस्ते कर रही हूँ, आशीर्वाद दो, और क्या करोगी? अरे आराम कोरी, अरे दीदी तो मेरे घर में आकर के घर की सारी खुशियां छीन ली। नहीं दीदी, मुझको मेरे पति से मुझको अलग करवा दी, और यहाँ दीदी दीदी करने आई है। चली जा मेरी नजर के सामने से, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। क्या दीदी थोड़ी थोड़ी बातों में गुस्सा हो जाती हो? आपने भी तो मुझे मारा था, बराबर हो गया ना दीदी। देखो दीदी, मैं आपसे काम की बात करने आई हूँ, मेरे पास टाइम बहुत कम है दीदी। देखिए आपकी तबीयत ठीक नहीं है, चलिए मैं अच्छे से डॉक्टर को दिखवा दूंगी, आपका इलाज करवा दूंगी, और राजू अमर दोनों मुन्ने की पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत होगी मैं उनके पैसे देकर फीस जमा कर दूंगी, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ मैं सही कह रही हूँ। हराम खोरिन, कुतिया रंडी, तो क्या समझती है दीदी कि तुम मुझसे प्यार से बात करेगी और मैं पूरी जमीन जायदाद अपनी प्रॉपर्टी में तेरे नाम कर दूंगी? ऐसा कभी नहीं होगा। अरे अगर दीदी मैं अपनी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर दी तो मेरे दोनों बच्चे कहाँ जाएंगे? अरे दीदी आप तो बहुत समझदार हो, मैं तो बातें ही करी थी, आप तो प्रॉपर्टी तक चली गई। तो यही सच है दीदी, मैं उसी के लिए आई हूँ। तुम तो मर जाओगी, 2-4 दिन की मेहमान हो, कब मर जाओ कोई भरोसा नहीं है। तो इस जमीन जायदाद प्रॉपर्टी जो स्टील फैक्ट्री है ना, सब मेरे नाम कर दो, सीधे से कह रही हूँ। सेठानी जी ये बिल्कुल ठीक कह रही है, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। आपकी तबीयत खराब है, भगवान ऐसा ना करे कि तुम दुनिया को छोड़कर चली जाओ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। हो भी सकता है कि तबीयत ठीक नहीं है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए मेरा भी कहना है कि जो आपकी सारी संपत्ति है इसके नाम कर दो और देखभाल ये करती रहेगी। अरे हराम खोर मलहोत्रा, अरे कमीने, तू जिस पत्तल में खाया उसी पत्तल में छेद कर रहा है। आज मालूम हुआ है लिखेगी या नहीं लिखेगी। अगर सीधे से नहीं लिखती है तो कहा गया है कि जब तक उंगली टेढ़ी नहीं की जाती है तब तक घी नहीं निकलता है, उंगली मुझे टेढ़ी करनी पड़ेगी। तुझे शायद पता नहीं होगा ना, तुझे क्या लगता है तेरे घर नौकर है? हरामजादी, मेरी इनकी दोस्ती मुंबई से ही है और इन्हीं के जरिए तो मैं आई हूँ। किस लिए आई हूँ? इसी धन दौलत प्रॉपर्टी के लिए। ना तो मुझे तुझसे प्यार, ना तेरे पति भाई साहब से प्यार, ना तेरे दोनों बेटे सुअर के बच्चे उनसे प्यार। प्यार है तो सिर्फ किससे? धन दौलत प्रॉपर्टी से। अब बोल, सीधे से करेगी कि दूसरा रास्ता दिखाऊं मैं? सुन लिया, हम दोनों का यही काम है, ऐसे ऐसे इंसानों को, ऐसे ऐसे परिवार को बर्बाद करता हो और उनके धन का मालिक बनता हो और अपने वतनों वापस जाता हो। चल लागत भाई रंडी माने ना। हराम खोरिन, मैं तेरी बात कभी नहीं मानूंगी। नहीं मानेगी? जबरदस्ती मनवाऊंगी दीदी। काहे अपन जीरा बदवावत यहाँ कैसे नहीं लिखेगी?
तुम्हें अंगूठा लगवाने की जरूरत थी। आगे का कॉलम हम पूरा कर लेंगे, क्यों चिंता करती हो? उठ खड़ी हो। मैंने सब कुछ मार सचवी को भगा इसे, भगा दे इसे। अब मजा आ गया। वो साला पागल हो गया, न जाने कहाँ होगा। और ये भी घर से निकली है, बचा हुआ है वही सेठवा। उसको भी वक्त आने पर उसे भी हम जान से मार देंगे। सब उसे अपना तो हो ऐसा जाएगा। लपेटूंगी ना, हाँ। ऐसा लपेटूंगी वो समझ भी नहीं पाएगा। ऐसा लेकिन ही करना होना क्या है? चाहिए। ठीक है, चलिए कमरे में जरा मौज मस्ती करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हो। आपके लिए मैं काजू बादाम भिगा के रखी हूँ। हाँ हाँ, लाओगी क्यों चबा नहीं? लो, चलो। बिल्कुल बिल्कुल, कहाँ चलोगी? या भगवान, बड़ी उम्मीद लगाकर घर में गया था कि बाबूजी से मुलाकात होगी तो हमारी माँ के इलाज के लिए हमको पैसा देंगे, लेकिन बाबूजी ने हमें बेरहमी से मार कर निकाल दिया और कहा कि भवानीगढ़ में दिखाई मत देना। कहा जाओ मालिक, क्या करूं? घर में हमारी माँ जिंदगी मौत के बीच जूझ रही है। कब क्या हो जाए कुछ ठीक नहीं है। हम क्या करें, कैसे अपनी माँ का इलाज कराओ मालिक? हमारे पास पैसा भी नहीं है। हम अपनी माँ का इलाज नहीं कराएंगे, हमारी माँ को कुछ हो जाएगा, फिर मैं क्या करूंगा? ऊपर वाले, तेरा ही सहारा है मालिक। मेरी माँ को, मेरी माँ का ध्यान दे रहे ऊपर वाले, मेरी माँ की रक्षा करना। राजू, क्या हुआ? क्यों रो रहे, बताओ मुझे। राधा, हाँ, क्या करूं? आज हमारी माँ बहुत बीमार है। क्या बात कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ राधा, हमारे पास पैसा नहीं है। पैसे के लिए अपने बाबूजी के पास गया था, बाबूजी ने हमें पैसा नहीं दिया, बल्कि मार कर भगा दिया है राधा। अरे पागल, तुम पैसे के लिए रो रहे हो? क्या करूं राधा? मुझे बताए होते, तुम्हारी माँ हमारी माँ हुई ना। जितना पैसा लगेगा मैं लगाऊंगी राजू, आप रो मत राजू। हाँ राधा, तू हमारी माँ का इलाज कराएगी ना? हाँ, बड़ी अच्छी बात है राधा। हम आज बहुत खुश हैं कि जो कि मैंने तुमसे प्यार किया। राधा, हाँ बोलो। जैसे आज मेरा साथ दे रही हो ना, जिंदगी भर मेरा साथ देना राधा। राजू, आप चिंता मत लो, मैं जब तक जीऊंगी आपके ऊपर कोई आँच नहीं आने दूंगी राजू। चल राधा, माँ का इलाज कराएंगे हम। जिए तो जिए कैसे, हाय बिने आपके।
रह गए हैं हम और तुम, और वही सेठवा बचा है, वक्त आने पर उसे भी समाप्त कर देंगे। ठीक है? वही सोच रही हूँ। हाँ। थोड़ा बैठो, आराम करते हैं यार। ए चंपा चमेली और कलियाल बेली, ए चंपा चमेली कलियाल बेली, नैना मिला के कहा जात बारो, कटौना आँख के ये दबा के कहा जाते बा। मस्ती के सागर में कहर भाई का साथ दिमाग खराब हो जाएगा भाई। तरसा के मत जा, मस्ती के सागर में कहर ढाक मत जा। ए तड़पते तू आजा, लचके तू आजा, रंगते तू आजा, लचके तू आजा, रंग जा दिखा के कहा जा। पागल सारे कबे क्या है बे? हम तो हर बहनों यही। अरे पगले, ये तेरे मामा साहब हैं। कबे हमारा बंधु रहे थे, ये क्या करे आया है बे? तोरी बहनी कहाँ नहीं आई है? अबे मैं तेरा मामा साहब हूँ। मामा सारे अबे हाँ मामा साहब। गुर की पत्थर की रे, ए बे चल साले। गुर की पत्थर की रे, हमारे गुललवा पिया, उड़ी उड़ी। गुर की पत्थर की रे,
मजा आ गया। देखो अरे। साला पागल हो गया है। आप अब वो सही बचा कह रहे हुआ हैं। है सेठवा, उसको भी अगर मौका मिल जाएगा तो उसको भी इस दुनिया से समाप्त कर देगी। मेरे राजा लेकर मैं देरी किस बात की, चलिए तो चलो ना। चलो। मेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, असल में हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, असल में हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। जाने जा हम भी तुझे जा निसार करते हैं, जाने जा हम भी तुझे जा निसार करते हैं, असल में हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। राधा, हाँ जी। हम अपने घर आ गए। आओ चलो घर में देखते, माँ होगी। चलो देखते माँ हैं। को ले चल के हॉस्पिटल, माँ का इलाज कराना है। हाँ आओ। चलो। राजू, तुम्हारे घर में कोई नहीं है? राधा, हाँ। मैं अपनी माँ को तो घर में छोड़ के गया था, अरे यार कोई नहीं है यहाँ। फिर मेरी माँ गई कहाँ? माँ! माँ! अमर! अरे मुन्ना अमर! राधा, हाँ। ना मेरी माँ दिखाई दे रही है, ना हमारा भाई दिखाई दे रहा है। कोई नहीं दिखाई दे रहा है। हमारा दिल बहुत घबरा रहा है राधा, कहीं मेरे भाई और मेरी माँ के साथ कोई अनहोनी न हो जाए। नहीं राजू, तुम चिंता मत लो, सब ठीक हो जाएगा। मालिक, मेरी माँ मेरा भाई जहाँ भी हो उसकी रक्षा करना मालिक। राधा, हाँ। चल हम माँ का पता लगाएंगे, अपने मुन्ना का पता लगाएंगे, कहाँ गए सब। माँ! चलो। अमर! वैसे आप लोग हमको चहपानते नहीं होंगे, क्योंकि आपके गांव में पहली बार आया हूँ। पहचानते नहीं हो गया, पहली बार आए हो। अच्छा हाँ, पहचानते नहीं होंगे, पहली बार आया हूँ। आप लोग जान लीजिए कि मैं कौन हूँ। तो मैं आपके इलाके में आया हूँ, मैं एक नंबर का राजगीर मिस्त्री हूँ। इतना बढ़िया मिस्त्री है, इतना बढ़िया मिस्त्री है, जेकर जेकर घर बनाए सकून से अषाढ़ में वो रह नहीं पावत। एक को पानी घरे बहरे ना जात, सारा पानी घरे में गिरा था। अच्छा खासा मिस्त्री है काका, मिनटों काम घंटों तक करी थी। एक ईंटा धई दी तो 2 दिन साहुल मिलाई थी कि साला भट्ठा से ईंटा कैसे टेढ़ निकला। अरे तो माहिर मिस्त्री यही, अब मालिक की मसाला कभो खराब ना हो दे। संझा जब होए लागा थी दू बोरी सीमेंट बनाई थी, 2 बोरी सीमेंट का मसाला बनाई थी, 4-5 रदा जोड़ी थी। उसके बाद जौन मसाला बचा सब घरे उठा ले जाई थी। मालिक के मसाला खराब ना हो दे। ऐसे न ऐसे कर तो जाग 2 कमरा घर बनाए काका, आपन पैसा अपने घर में कौन आए लगाए। अरे तब मिस्त्री यही, तोहरे गांव बहुत मिस्त्री हैं, जितना सम्मान से हम पैसा पाएंगे क्यों पहिए का और का तानी क्यों न पाई है। इतना सम्मान से हम पैसा पाई थी काका, पैसा ले तकादम चला जाई थी, हमका खवाए पिया तब जुतियावा थे। नहीं बतावा तोहरे गांव में कौन मिस्त्री इतना सम्मान से पैसा पाए हुए, खवाए पिया तब जुतियावा थे। और 100 जूता के नीचे हमारी इज्जत ना बनत। अगर कम कह दिए तो समझा इज्जत ही ना करें हमार।
और 100 डकाई देते समझा 110 120 तो समझा बहुत इज्जत करें हमार मार के जब तक मुँह ऐसे फुलाए ना देते नहीं बतावा कौनो मिस्त्री तोहरे गांव में इस तरह पैसा पाए हुए या मंदिर बनवे जात ही अब भाई मंदिरिया बनाओ तब सोचबे कि यार मिस्त्री तो बड़ा चौचक बा एक अपने गांव में बुलवावे लाए बा अब भाई मंदिर बनाओ न सरिया लागी न सीमेंट लागी न लेबर न ईंटा न गारा न माटी कुछ न लागी टाइल्स लगा के मंदिर बना के तैयार कर दे देखबा तब कहबे कहा था चमचमाए वाली बनाओ अब सोचत होबे में टाइल्स हम कहाँ से लिया के लगाए तब अरे तो मिस्त्री यही का समय ना लागत मंदिर तैयार करे में हमका अब तू सोचत हो मैं लौंडा मिस्त्री टाइल्स कहाँ से लिया लगाए हुई एमे जितनी टाइल्स लगाए सब कराकत से मंगवाए ही कराकत को जल्दी जाए ना है पावत हमारे केवल व्यवहार है बस हुआ बाकी चौक देते ना है मंदिर बन गया चलते फूल माला लिया ले पूजा पाठ करे बा अब सुबेर होता नहा धो के बढ़िया से फूल लिया माई के चढ़ा के देवी देवता है भाई इनकर पूजा जरूरी है काहे कि गांव के देव देवी देवतान रहते यही गांव मोहल्ला थामे रहते जात है फूल माला लियावे लेकिन एक बात जान लिया अगर काका तोहका पूजा करे खोई पूजा कर है लेकिन हमारे मंदिर में आया तो हमार घंटा जी बजाया बस घंटा बजोबे बहुत तकलीफ हो जाए मेरे मालिक मुझसे तो रास्ता ही नहीं चला जा रहा है और भूख प्यास के मारा लग रहा है मेरी जान निकल जाएगी। ये मंदिर है, मैं इसी मंदिर के सामने इसी मंदिर के गेट पर बैठती हूँ, कोई न कोई आएंगे देवी माँ की पूजा करने और मुझको कुछ न कुछ खाने को जरूर देंगे।